नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हिमाचल वायर की वीडियो हम डेडिकेट कर रहे हैं मोनिका जी को। मोनिका जी अद्विता फाउंडेशंस एक एनजीओ है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, उसको चला रही हैं। अब ये वीडियो उनको इसलिए डेडिकेटेड है क्योंकि उनसे बात करके मुझे ऐसे लगा कि उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिससे आप और मैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। वेलकम टू हिमाचल वायर। आज हमारे साथ मोनिका सिंह है। ये उन कुछ लोगों में से हैं जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं। Good, Shalini. Thank you so much for inviting me on this documentary session. It is absolutely our pleasure. Totally. मोनिका जी बहुत सालों से सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं। मास्टर्स किया है इन्होंने इसमें। मुझे लगता है डिग्रीज और इन सब से ऊपर उठ के जो हमारे अंदर जो एक जिज्ञासा होती है, किसी को देख के जो हमें एक फीलिंग आती है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ तो करूं, वो खुद का ही आपका एक सेल्फ मोटिव, आप कह सकते हैं एक सेल्फ मोटिवेशन होती है। दूसरों को तो देख के आपको मोटिवेशन मिलती है, पर हमें पहले अपने आप से एक मोटिवेशन जगानी पड़ती है। और उसके लिए एग्जाम्पल जरूर हमें सोसाइटी से मिलते, जैसे मुझे सुशील जी का एग्जाम्पल मिला, उनके बाद में प्रोफेसर वेपर राव सर से मिली। ऊना में भी बहुत सालों से काम कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले ऊना में काम करना शुरू नहीं किया था, पहले शिमला में काम कर रही थी। तो बहुत साल हो गए हैं, अद्विता फाउंडेशंस को बहुत साल हो गए हैं। मैंने इनसे बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स, जिस तरह लोगो, फ़ोन नंबर हैं, मुझसे शेयर करेंगी? मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा हाँ, लेकिन 2 दिन हो गए कोई मैसेज ही नहीं आया। तो मैंने दोबारा कॉल करके इनसे पूछा कि मैम आप डिटेल्स शेयर करेंगी, आर यू इंटरेस्टेड इन अ वीडियो? तो उस वक्त मुझे मोनिका जी बोलती हैं कि देखो मैं काम तो बहुत टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर नहीं करवाया है। अब बहुत सारी एनजीओज केवल कुछ सेल्फिश मोटिव्स के लिए रजिस्टर होती हैं। ये क्या सेल्फिश मोटिव्स होती हैं उसमें मैं अभी जाना भी नहीं चाहूंगी, आप लोग सब जानते हैं। बहुत सारी एनजीओज रजिस्टर्ड है, बहुत, हम सब जानते हैं। इस सब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जी। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगी कि इतनी सारी एनजीओज में से अगर आधी से ज्यादा एनजीओज भी एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम करें और लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें, लोगों को इन्वॉल्व करें, तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी गांव में, इंटीरियर गांव में भी लोग उनका साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक लेडी थी जो इतने सालों से काम कर रही थी, इस तरह काम कर रही थी कि ऊना के डिवाइडर्स में जब इन्होंने प्लांट्स लगाने शुरू किए, पौधे लगाने शुरू किए, तो सुबह के वक्त जब स्कूल लग जाता था, भागे दौड़ी लोगों के घर से बाल्टियों में पानी भर भर के ये अकेली लेडी डिवाइडर्स के उन पौधों को पानी दे रही होती थी कि ये मर ना जाए, हमारा डिस्ट्रिक्ट खूबसूरत लगे, ग्रीन लगे, हेल्दी हो जाए। मैं एक अकेली लेडी होती थी जो 1 साल तक लोगों के घरों से बाल्टियों से पानी भर भर के सुबह 6 बजे डिवाइडर्स मेन हाईवे पे हम पानी देते। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इनसे बात करके मुझे ऐसे लगा कि कुछ एक क्वालिटीज है इनमें ऐसी जो मुझे भी सीखने की जरूरत है, और आप लोग भी देखिएगा, समझिएगा कि वो हमारी जिंदगी में हो तो हमारी खुद की जिंदगी और हमारे आसपास वालों की कितनी खूबसूरत हो सकती है। मैं ऐसी एक एग्जांपल से एक ऐसी लेडी से मिली इस दौरान जब मैं जुगी टू जुगी राशन देने गई 200 फैमिलीज को, लेकिन मैंने देखा वो लेबर क्लास फैमिली से। एक जो हमारी हिमाचली फैमिली, उसमें मैंने मैंने यहाँ ज्यादातर लेडीज ही रखी है मेरे जो हॉस्पिटल से, तो उन्हीं में से मुझे किसी ने बोला कि हमारे घर के पास मैडम एक लेडी है जिसके हस्बैंड को गुजरे हुए 2.5 महीने हो गए हैं, और उसने कल मेरे से 250 ग्राम आटा मांगा कि मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। वो रात में सो नहीं पाई, और अगले मॉर्निंग में जब वो मेरे पास काम करने आई तो मैंने उसको बोला कि तुम रुको, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मेरे साथ ही चलो।
तो जब मैं उसके साथ उसके घर गई तो वो लेडी इतनी रोई, और मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा जी 2.5 महीने पहले मुझे क्या पता था मेरे हस्बैंड गुजर जाएंगे। बड़ा बेटा बीकॉम फाइनल में है, बेटी +2 में है, उससे छोटी बेटी 9th में है, और वो कहती है मैं ना तो भीख मांग सकती हूँ, ना मेरे को कनक काटने आती है। मेरा घर वाला कम से कम एक फैक्ट्री में काम करता था, तो जो थोड़ा बहुत कमाता था हम गुजर बसर कर लेते थे। अब ये तो अभी तो 2 महीने हुए घर वाले गुजरे, तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो मांगू भी तो कैसे मांगू। ये सोच के, ये जब सोच आती है, जब ये विचार आते हैं आपको, ऐसा कोई एक भी फैमिली आपको मिलती है, तो उस टाइम मुझे लगता है कि हम सब ये भूल जाते हैं कि हम जो है किस एक्सटेंट तक काम कर रहे हैं और हमने क्या किया। मुझे लगता है उस टाइम यही रियलाइज होता है कि बहुत कुछ करने के लिए बाकी है सोसाइटी में। मेरा ऐसा मानना है कि कोई एक पल होता है, कोई एक एहसास होता है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। वो अच्छे के लिए भी हो सकती है और बुरे के लिए भी हो सकती है, पर यहाँ पे हम अच्छे की ही बात कर रहे हैं। तो मैंने मोनिका जी से पूछा कि वो कौन सा पल था या क्या एहसास था जब आपको लगा कि आपको खुद से आगे, अपने परिवार के दायरे से आगे निकल के किसी तीसरे इंसान की भी मदद करनी है। तो इन्होंने मुझे बोला, देखिए जो इस तरह के इंसान होते हैं जो खुद में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और किसी के लिए कुछ करने की क्षमता रखते हैं दिमाग से, चाहे पैसे उस वक्त हो ना हो, क्योंकि ये भी इन्होंने कहा कि देखो जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है और आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो पैसों की कमी आपको रोक नहीं सकती। खैर ये एक अलग बात है। मैं आपको बता रही थी जब मैंने इनसे पूछा कि वो कौन सा पल था, तो इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ सारा क्रेडिट 2 लोगों को दिया। अब क्रेडिट भी वही लोग दे सकते हैं जो इसके लिए सक्षम हो। क्रेडिट सक्षम लोग ही दे सकते हैं, दिमागी तौर से सक्षम। तो ये 2 लोग हैं, सुशील तंवर, सुशील जी, और वेपा राव। मोनिका जी कहती है कि एक दिन मैं मॉल रोड पे शिमला में जा रही थी तो देखा व्हील चेयर पे एक इंसान वहां पे था। उनसे वो मिली, बातचीत हुई, किसी से पूछा था कि ये कौन है, तो बोला कि ये बहुत बड़े सोशल वर्कर है। अब बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, ये पूरी तरह से सुशील जी के दिमाग और उनके दिल पे जाता है कि ये दोनों चीजें बहुत बड़ी हैं। तो मोनिका जी बोली कि मुझे ऐसे लगा कि ये इंसान व्हील चेयर पे है, कोई ऐसी जगह नहीं है शिमला में या हिमाचल में जहाँ पे इनके दिमाग में डाउट भी आए कि मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। पहुँच जाते हैं, पूरा काम करते हैं। और हम लोग जो बिल्कुल ठीक हैं, हमारे दिमाग में इतने ज़्यादा बंधन है कि ये दिक्कत आ जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। भगवान की कृपा मैं कहूंगी कि मुझे सुशील तंवर जी मिले, जो रिच पर एक बार व्हील चेयर के पर जा रहे थे, तो उनके साथ कुछ और लोग भी थे। तो मैंने पूछा किसी से कि ये कौन है, तो किसी ने मुझे बताया कि बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन अ वीक बॉडी, आई वुड से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैंने जब उनके बारे में जानने की इच्छा करी तो मुझे पता चला कि शिमला और शिमला के एडजॉइनिंग एरिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। और मैं ये बात अपने घर पे आके सोचती रही काफी दिनों तक कि ये इंसान इस व्हील चेयर पे भी इस शिमला की पहाड़ियों पे, ऊंची नीची पहाड़ियों पे कितना दूर दूर तक भी पहुंच गए। और हम लोग जो है, हम कहते हैं शिमला टफ है, तो कहाँ से शिमला टफ, हिली एरिया इतना टफ एरिया है, जब इस इंसान को ये टफ एरिया नहीं फील हुआ और इसने अपनी सेवाएं, इन्होंने इतनी जगह तक अपनी सेवाएं दी। और वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था रियलाइज होने, वो चेंज थी। कुछ बातें आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि उसके पीछे मेरा एक हिडन मोटिव है। तो सुशील जी से जिस दिन ये मिली, उसके दूसरे दिन नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। ये उनसे दोबारा मिली उस दिन और कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। सुशील जी का कोई सेट प्रोग्राम नहीं होता, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप देख लीजिए आप क्या कर सकती हैं। उस वक्त अद्विता फाउंडेशंस नहीं थी, सुशील जी की एनजीओ आशादीप थी और मोनिका जी पिछले दिन ही उनसे मिली थी। अब एक नया इंसान आपसे आके कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और वो आपको फ्री हैंड देता है कि आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। आशादीप जो सुशील जी की एनजीओ है, उसका नाम लेके और फ्री हैंड लेके
मोनिका जी शिमला के सारे शॉपकीपर्स के पास जाती हैं और इतनी खुशी से उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी ऐसा शॉपकीपर नहीं था जिसने मुझे पैसे नहीं दिए हो। इतनी रिस्पेक्ट थी आशादीप का नाम सुनते ही कि मेरे पास उस दिन, वो बताती है, 65,000 रुपीज इकट्ठा हो गए। अब इस सारी चीज में आप ये समझिएगा किसकी गुडविल किसके काम आ रही है, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो सोसाइटी के काम आ सके। मैं, मेरा और मेरी चीज से ये सभी लोग बहुत बहुत आगे हैं। दूसरा नाम मोनिका जी ने लिया था वेपा सर का, प्रोफेसर वेपा राव। वेपा सर का मेंशन होना ही इस वीडियो में, हिमाचल वाय की वीडियो में, मुझे बहुत खुशी दे रहा है। ये वो लोग हैं जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया बंद नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें देना आता है, जिन्हें शेयर करना आता है, जिन्होंने अपने जिंदा रहने को जस्टिफाई किया है। हर एक इंसान अपनी जिंदगी काट लेता है, जी लेता है, लेकिन जिंदा बहुत कम इंसान रहते हैं। ये वो इंसान है, ये वो लोग हैं जो जिंदा हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं चीजों को लेके कि ये मेरी है, अब मेरे पास सब कुछ है, अपनी मुट्ठी बंद करके सोचते हैं। लेकिन जब वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं ना, तो वो ये भूल जाते हैं कि बाहर जो और खूबसूरती है वो भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। यही उनकी छोटी सी दुनिया है, यही उनकी कमाई है। इस सोच से बाहर वाले लोग, वेपा राव सर, सुशील जी, मोनिका जी, ऐसे लोगों के बारे में बात करके मन की खुशी मिलती है। हर एक इंसान के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसे लोग मोटिवेशन मिले तभी काम करेंगे, इस तरह नहीं होते। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे मोनिका जी ने बताया कि अगर मोटिवेशन मिले तो इंसान बहुत आगे तक काम कर सकता है। अब ऊना में एनजीओज और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा बैलेंस चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो इसके लिए उन्होंने ये बात बताई कि कोविड की ये सिचुएशन शुरू होने से पहले की बात है, ऐसा नहीं कि कोविड की सिचुएशन शुरू हो गई तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत थी इसलिए वहाँ के डीसी हमको मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे बहुत पहले से जो एनजीओ अच्छे से काम कर रहा था, जो कंट्रीब्यूट कर रहा था सोसाइटी के लिए, ऊना के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उन सारी एनजीओज को अप्रिशिएट कर रहे थे। मोनिका जी खुद उनमें से एक है जिन्हें बहुत अप्रिसिएशन मिली। उससे क्या हुआ कि ये लोग सब मोटिवेटेड हो गए। वो सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, लेकिन वो चीज़ सहारा ज़रूर थी, एक अच्छी चीज़ थी जिसने एक पेट्रोल की तरह, गाड़ी में पेट्रोल की तरह काम करते हैं ना जिस तरह, वैसे हाथ गाड़ी भी चल जाती है खींच कर, लेकिन जब पेट्रोल पड़ जाता है गाड़ी में तो वो भागने लगती है। बस यही मोटिवेशन का काम है। इसमें एक बात ये भी है कि गवर्नमेंट जो है उसमें जो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं डीसी लेवल पे, एसडीएम पे लेवल पे, वो भी जब ऐसी एनजीओस को देखते हैं तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ जो डीसी संदीप कुमार हैं अभी, इन्होंने बहुत अप्रिशिएशन दी और उनके अप्रिशिएशन से मुझे लगता है बड़ी एनजीओस इस बार आगे आके उन्होंने कोविड-19 में अपना रोल प्ले किया और मोटिवेशन ही, हाँ जी, ये मोटिवेशन ही जरूरी होती है। ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है और ये मोटिवेशन की मेरे को तो लगता है कि जैसे मुझे ऊना में काम करते हुए 6 साल हो गए, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि डीसी के लेवल पर इतनी अप्रिसिएशन मिलती है और मिली तो लोगों ने बहुत, इसलिए नहीं कि उनकी अप्रिसिएशन पर, मैंने कहा कि उनकी तरफ से भी बहुत जरूरी होता है। किया जी जी, सराहा गया जी, वो सराहने से लोग एक दूसरे के साथ और जुड़े। इस काम में तो यही जरूरी होता है जी। जी, ये इस काम के लिए यही है जी। तो एक ये है और दूसरा जो सबसे बड़ी बात फिर मैं ये बोलूंगी कि हम लोग अगर ये सोचते हैं कि हम सोशल वर्क को जो हम सामाजिक कार्य या समाज के लिए कुछ करना, इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें बहुत सारे लोग चाहिए, नहीं चाहिए। हम जब अकेले भी शुरू करते हैं
तो धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे लोग आपको समझते हैं। लेकिन हाँ, इसका कोई अंत नहीं है, इसके लिए थकना नहीं है जी। इसके लिए हमारी जो भावना है वो सच में बहुत प्योर होनी चाहिए, और हम उस जरूरतमंद तक पहुंचे, वो जिसको हमारी जरूरत है वो हमारी पहली सोच होनी चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन अपनी एनजीओज को साथ लेके चलती है, जो लोग काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं उनको सराहती रहती है, तो इसी तरीके की एक पॉजिटिविटी निकलती है उस जगह से। वो पॉजिटिविटी जो इस वक्त ऊना डिस्ट्रिक्ट में महसूस की जा सकती है। बहुत खुश हैं हम ये देख के। आप तक ये बात पहुंचाने के लिए इसीलिए ये वीडियो बनाई है। देखिए, बात करने का मजा भी उससे आता है जो सिर्फ अपने बारे में बात ना करे। मेरा तो ये मानना है, जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है उसकी दुनिया इतनी छोटी सी होती है। जो हर एक इंसान को इज्जत दे, उसके जिंदा होने को इज्जत दे, वो दूसरों की जिंदगी को रिस्पेक्ट देता है, उनके काम को रिस्पेक्ट देता है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं मोनिका जी से बात कर रही थी, ये लोग बहुत काम कर रहे हैं, इन्होंने वो बात बहुत ही कम करी जो इनका एनजीओ कर रहा है। बातें कुछ इस तरह से हुई, दूसरों को क्रेडिट देते हुए, कि जो काम हम इस टाइम कर रहे हैं कोविड-19 के टाइम पे, उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। लोग बहुत सेंसिटिव है इस टाइम और हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो एक इंसिडेंट शेयर करते हुए ये मुझे बता रही थी कि जो एनसीसी के कमांडेंट हैं, उनसे इन्होंने पूछा कि सर आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मैम आप मुझे मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड करवाइए। मेरे बच्चे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो दूर दूर गाँव में जा रहे हैं, इंटीरियर्स में, और लोगों को वो चीज़ें दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि क्या मुश्किल है मास्क के बिना, ग्लव्स के बिना आपको क्यों पहनने चाहिए। इन्होंने काफ़ी सारे ग्लव्स और मास्क कमांडेंट साहब को प्रोवाइड करवाए। तो आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैम ये जो मास्क और ग्लव्स हैं आपको बहुत महंगे पड़ रहे होंगे। बहुत सारी बच्चियां बीच में ऐसी हैं जिन्हें टेलरिंग आती है, जिन्हें थोड़ा सिलना आता है, तो अगर आप हमें कपड़ा प्रोवाइड करवा दें तो मैं हैंडमेड मास्क बनवाता हूँ। वो हैंडमेड मास्क कुछ कम पैसे के पड़ेंगे। देखिए, जब इंसान ये सोचने लग जाए कि किसका खर्चा हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है, काम इसी तरह चलने दो, इस सोच से ऊपर उठ जाए, तो इंसानियत पे गर्व होता है। अभी मुझे तो दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कमांडेंट साहब की तारीफ करी और मैं इनकी कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने क्रेडिट उन्हें दिया, अपने काम के बारे में बात नहीं की। ये वीडियो डेडिकेशन है उन लोगों के लिए जो इंसानियत की लॉ को, इंसानियत की टॉर्च को सबसे आगे लेके चल रहे हैं। इसी सीरीज में हम और भी वीडियोस बनाएंगे। ये पहली वीडियो है हमारी। देखिए, हम उन लोगों के बारे में तो बात करना चाहते हैं जो एक अच्छी पोजीशन पे है, बड़ी पोजीशन पे, लेकिन क्योंकि वो हमें फायदा दे सकते हैं। इस बारे में मैंने ना कहीं पे एक बात पढ़ी थी, आपके साथ शेयर करूंगी। एक इंसान कोई एग्जाम पास करता है, बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच जाता है, बहुत अच्छी पोजीशन है, उसे एक कुर्सी मिलती है। वो कुर्सी जो उसको पावर दे सकती थी, वो जाता है और उस कुर्सी को अपना वजन दिखाता है, बैठता है उस पे, खूब अच्छे से हिलता डुलता और कंफर्टेबल होता है। तो वो कुर्सी उस इंसान को कहती है कि भाई बहुत ज़्यादा वजन मत दिखा, तुमसे पहले भी मैंने बहुत सारे लोग आते हुए देखे हैं और तुम्हारे बाद भी मैं बहुत सारे लोग जाते हुए देखूंगी। तो कुछ एक समय निर्धारित होता है सबका, जब आप खुद को सबसे ज़्यादा उपयोगी बना सकते हो, सबसे ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हो। उस समय को आप, मैं और कोई भी प्लीज़ बर्बाद नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कीजिएगा। ये हमारी फर्स्ट डेडिकेशन है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस और आपके लिए लेके आएंगे। हिमाचल वाया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।